अभी हम चलते हैं करणी माता पैनोरमा श्री करणी म्यूजियम की ओर। मैं आपको दिखाऊंगा करणी माता के संपूर्ण जीवन के अंदर जो भी चमत्कार हुए, पर्चे हुए, उन्हीं पर्चों के बारे में आपको करणी म्यूजियम करणी पैनोरमा में चलते हैं और वहां से दिखाऊंगा आपको। अभी हम करणी माता पैनोरमा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर श्रवणी रूप में जो है एक आकृति दिखती है, क्योंकि भगवती करणी जी का जो दर्शन है वो श्रवणी रूप में देखे जाते हैं, जैसे चील कहते हैं। तो यहाँ पर एक चील के माध्यम से फोटो दर्शाया गया है, बहुत ही सुंदर है। आगे की तरफ चलते हैं पैनोरमा म्यूजियम के अंदर। करणी माता का जो म्यूजियम है वो बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इस म्यूजियम के अंदर करणी माता के जीवन काल के दौरान जितने भी चमत्कार हुए और जीवन काल के बाद में भी जो चमत्कार हुए, उन सभी चमत्कारों को प्रतिबिंबों के माध्यम से दर्शाया गया है। आप मेरे साथ में बने रहना, मैं आपको संपूर्ण करणी माता पैनोरमा के दर्शन करवाऊंगा। पैनोरमा के अंदर जितने भी चमत्कार हुए, सभी चमत्कारों को एक फोटो के माध्यम से, प्रतिबिंबों के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। चलते हैं हम पैनोरमा के अंदर। पैनोरमा के जब अंदर प्रवेश करते हैं तो उससे पहले ही के माता जी के मूर्ति है हिंगलाज माता की, तो हिंगलाज माता के पहले दर्शन कर लेते हैं हम। यहाँ पर इसके अंदर हिंगलाज माता की एक मूर्ति लगाई गई है। चलते हैं, देखते हैं हिंगलाज माता की मूर्ति है, दर्शन करते हैं हम। यहाँ आदिशक्ति माँ हिंगलाज की मूर्ति लगी हुई है। इस मूर्ति को बनाने में तकरीबन 33 लाख रुपए की लागत लगी है और ये अष्ट धातु से मिलकर की मूर्ति बनी हुई है। इस मूर्ति का जो निर्माण है वो कल्याण सिंह जी कविया द्वारा करवाया गया है। नीचे उसकी नेम प्लेट भी लगी हुई है। कल्याण सिंह जी कविया संतोषपुरा सीकर के रहने वाले, उन्हीं के द्वारा ये मूर्ति है भेंट की हुई है। बहुत ही सुंदर मूर्ति है। आप सभी कमेंट में एक बार जय मां हिंगलाज जरूर लिखना। पैनोरमा के चारों तरफ जो वातावरण है बहुत ही अच्छा है। यहाँ का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है। सामने एक सभागार कक्ष भी बना हुआ है। चलते हैं म्यूजियम के अंदर। सामने जो दिख रहा है वो मेन मुख्य म्यूजियम है। म्यूजियम के अंदर चलते हैं और करते हैं अपन। म्यूजियम के अंदर जो भी प्रतिबिंब लगे हैं उन सभी प्रतिबिंबों के बारे में हम एक एक करके सटीक जानकारियां लेंगे। चलते हैं अंदर। बिल्कुल सर, फोटो भी साथ में चलता रहेगा। ये जो करणी माता म्यूजियम पैनोरमा का मुख्य दरवाज़ा है। चलते हैं हम अंदर कि कैसा बना हुआ है करणी माता पैनोरमा। दो दरवाजे बने हुए हैं, एक प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार के अंदर हम प्रवेश करते हैं। यहाँ पर जो करणी माता के जीवन काल के दौरान जो भी चमत्कार हुए थे, उन चमत्कारों को प्रतिबिंबों के माध्यम से, मैंने आपको पहले ही बताया था, चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। सबसे पहला चमत्कार है मिहाजी की हिंगलाज यात्रा हुई थी। करणी जी के पिताजी मिहोजी हिंगलाज माता की यात्रा करते थे, 7 बार हिंगलाज गए थे। तो यहाँ पर हिंगलाज माता का फोटो दिया हुआ है। आगे चलते हैं दूसरे चमत्कार की ओर। दूसरे चमत्कार में श्री करणी माता के जन्म से पूर्व माँ देवल के सपनों में आकर के करणी माता का जन्म हुआ था। तो उससे पहले माता जी के स्वप्न में ही आकर के दर्शन दिए थे। यहाँ पर करणी माता के माता जी की फोटो बनाई गई है, आप देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो चमत्कार हुआ था करणी जी का, जब भी मनुष्य जन्म लेता है तो अपनी माँ के कोख में 9 माह रहता है, लेकिन करणी जी 21 माह गर्भ में रहे और 21 माह बाद में जन्म लिया। तो एक साक्षात चमत्कार, सबसे बड़ा चमत्कार है करणी जी का, जहाँ पर लिखा हुआ है, प्रत्येक फोटो के ऊपर वर्णन लिखा गया है। आगे चलते हैं अगले फोटो की ओर। यहाँ पर करणी माता की बुआ थी, जो उनकी अंगुलियाँ हैं वो इकट्ठी हो गई थी, तो अंगुलियों को ठीक किया था, चमत्कार दिया था। मूर्तियाँ हैं वे बहुत ही सुंदर बनाई गई, आप देखना।
आगे करणी जी की फ़ोटो है और पीछे उनकी बुआ शाह की फ़ोटो है। यहाँ पर करणी माता का बाल रूप बनाया गया है। ये बाल रूप करणी भक्त डॉक्टर गुलाब सिंह के द्वारा बनाया गया है। यहाँ भी फ़ोटो के ऊपर पूरा वर्णन लिखा हुआ है, आप वर्णन भी पढ़ सकते हैं। बुआ की अंगुलियों को ठीक करना। आगे चलते हैं, मैं आपको आगे और भी ऐसे ऐसे फ़ोटो सब दिखाऊंगा, सभी फ़ोटो दिखाऊंगा। म्यूजियम बहुत ही सुंदर बना हुआ, आपको कभी भी टाइम मिले तो करणी माता का म्यूजियम देशनोक में नेहड़ी जी के मंदिर के पास में बना हुआ है, आप ज़रूर एक बार देखना माता जी का म्यूजियम पैनोरमा। यहाँ पर राव शेखा की फौज को भोजन करवाया था, उस चमत्कार को प्रतिबिंबों के माध्यम से दिखाया गया है। राव शेखा जी यहाँ पर बैठे हैं और करणी जी स्वयं अपने हाथ में हांडी लेकर के और बाजरे की रोटी लेकर के उनको जिमा रहे हैं। कहते हैं कि राव शेखा जी फौज लेकर के सुआब के बीच में से निकले थे, तब वहाँ पर करणी जी बैठे थे। तो करणी जी ने कहा था कि आप यहाँ से निकल रहे हो तो सुगुन कर लो, तो दही और रोटी उनके पास में थी, अपने पिताजी के लिए ले जा रहे थे नाश्ते के रूप में। तो एक छोटी सी हांडी के अंदर दही और 2 रोटी थी, उसके अंदर हजारों की संख्या में फौज को भोजन करवाया गया था। तो उसी चमत्कार को यहाँ पर दर्शाया गया है। ऊपर यहाँ पर दिखा हुआ है, सब लिखा हुआ वर्णन, आप वर्णन के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं दूसरे चमत्कार की ओर। यहाँ पर करणी जी ने अपने पिताजी को जीवन दान दिया था, उसका जो प्रतिबिंब दिखाया गया है। करणी जी के पिताजी मेहो जी खेत से आ रहे थे, उसको सांप ने डस दिया था, तो करणी जी ने उसको ठीक किया था, वापस जीवित किया था, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे चलते हैं अगले चमत्कार की ओर। यहाँ पर एक फ़ोटो बनाया गया है, इस फोटोज में भी देखिए कितनी सुंदर कलाकृति की गई है। यहाँ पर अनदा खाती की रक्षा की थी, उसका वचन के प्रति जो फोटो है वो बनाया गया है। जब करणी जी की शादी होने के बाद में करणी जी समय ससुराल आ रहे थे, उसमें बीच में रुके थे, तो सहेलियों के साथ में बातचीत करने लगे थे। घरवाली जो मालकिन थी वो इधर गाय दूह रही है, तो दूध है वो चढ़ा हुआ था चूल्हे के ऊपर, तो दूध उफान आ गया, तो करणी जी ने वहीं बैठे बैठे अपने हाथों से ही उसको रोक लिया था, इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। अगला चमत्कार यहाँ पर देपा जी का भ्रम मिटाना है। जब करणी जी शादी करके वापस आ रहे थे, तो बीच में देपा जी पानी लेकर के करणी जी के पास में गए, तो करणी जी ने दुर्गा के रूप में दर्शन दिए और कहा था कि मैं देश की रक्षा करूंगी, मैं देश की रक्षा के लिए आई हूँ। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर चमत्कार दुर्गा के रूप में देपा जी को दिया था। अगला है यहाँ पर करणी जी द्वारा नेहड़ी रोपण करना। नेहड़ी मैंने आपको पहले भी बताया था, नेहड़ी ये जो लकड़ी आपको दिख रही है बिलोना करने के लिए पीछे की लकड़ी है, इस लकड़ी को नेहड़ी कहते हैं। तो इसी लकड़ी यहाँ पर करणी जी जब देशनोक आए थे तो एक लकड़ी रोप करके बिलोना करते थे, वह लकड़ी हरी भरी हो गई, वह आज भी खेजड़ी के रूप में विद्यमान है। वहाँ एक महान मंदिर बना हुआ है जिसे नेहड़ी जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगला जो एक चमत्कार है राव कान्हा का वध करना। यहाँ का जो जांगलू प्रदेश था, जांगलू प्रदेश के राजा थे राव कान्हा, उनका वध किया था करणी जी ने। यहाँ का जो प्रदेश था वो जांगलू प्रदेश था, जांगलू प्रदेश के राजा थे राव कान्हा। राव कान्हा जिद्दी थे, हठी थे, करणी जी के प्रति उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया था। करणी जी ने उन्हें खूब मनाया था लेकिन वो नहीं माने थे। उन्होंने कहा कि करणी जी को कहा कि यहाँ से गायें लेकर के चले जाओ। करणी जी ने खूब समझाया फिर भी नहीं माने, तो उन्होंने कहा था कि दुष्ट पापी तू यहाँ से चला जा, फिर भी वह नहीं माने। तो कहते हैं कि करणी जी ने एक अपने हाथों से लकीर रेखा खींची थी, सरहद खींची थी, उस सरहद को जैसे ही राव कान्हा ने पार किया तो भगवती ने सिंह रूप करके उसका वध किया था। तो उसका जो यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है, शेर का फोटो भी है और राव कान्हा का फोटो है, पीछे भगवती का त्रिशूल में लिए हुए प्रतिबिंब बनाया गया है। आगे चलते हैं। अगला चमत्कार यहाँ पर बीकानेर राज्य की नींव का है। राव बीका का श्री करणी जी के दर्शन जो दिए थे उसका बनाया गया है। यहाँ पर बीकानेर राज्य की नींव है और जोधपुर की नींव, ये दोनों करणी जी के आशीर्वाद से दोनों बसाए हुए हैं। यहाँ पर बीकानेर के किले का फोटो भी दिया गया है। और यहाँ पर जो फोटो दिया गया ये देशनोक जब करणी जी आए थे, नगर की स्थापना हुई थी, उसके बारे में आप यहाँ वर्णन पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है प्रत्येक चीज।
आगे चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रवणी बन करके करणी जी ने राव शेखा को मुल्तान की कैद से छुड़वाया था, उसका फोटो दिया गया है। ये जो है ये जेल है और इस जेल के अंदर राव शेखा को कैद किया गया था। तब करणी जी ने श्रवणी बन करके राव शेखा को घर पहुंचाया था। और यहाँ पर आगे है वो नगर की स्थापना का जो फोटो है वो दिया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जगड़ू शाह की डूबती नाव को उतारा था, उसका फोटो दिया गया है। जगड़ू बाणिया था, उसकी नाव है वो डूब गई थी, तब उन्होंने करणी जी को याद किया था। तब करणी जी ने वहाँ से कहते हैं कि गाय का दूध निकाल रहे थे, एक हाथ को यूं लंबा किया पसारा था, तो नाव को पानी के तूफान से बाहर पार किया था। अगला फोटो है, यहाँ पर एक छोटा सा बछड़ा है, ये मर गया था, इसको जीवित दान किया था करणी जी ने। गाय का बछड़ा है, इसको जीवित दान किया था, उसका फोटो दिया गया। फोटो बहुत सुंदर बनी है। आपको कभी भी टाइम मिले तो आप देशनोक करणी माता के म्यूजियम जरूर देखना, आप बहुत ही सुंदर म्यूजियम है। यहाँ पर एक फोटो बना हुआ है। ये जो फोटो है ये गाय को, करणी जी की गायों को लूटा था। मोहिल, सूजा मोहिल और कालू पेथड़, इन दोनों का वध किया था करणी जी ने, गायों को लूटा था, तो उस टाइम का ये फोटो है। यहाँ पर एक जो फोटो आप देख रहे हैं, राव शेखा की बिजली से रक्षा की थी। एक बार राजा शेखा अपनी एक मीटिंग ले रहे थे अपने गढ़ के अंदर बैठे हुए, तब ऊपर से बिजली गिर गई थी। करणी जी को पता चला तो उन्होंने जैसे ही अपने पल्लू था, लोबड़ी थी, उसको आगे किया तो बिजली को वहीं पर रोक दिया। तो आप देख रहे हैं पल्लू के माध्यम से बिजली की रोक दिया था, वहीं से राव शेखा की रक्षा की थी उन्होंने। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक चमत्कार है, हालांकि इसका करणी जी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ भक्तों, ये एक राजा हुए थे गौ रक्षक दिलीप, उनका है, क्योंकि गौ रक्षक दिलीप राजा थे, वो गायों की रक्षा करने वाले थे और करणी जी ने भी गायों की रक्षा की थी, इसलिए यहाँ पर फोटो दिया गया है। कहते हैं कि राजा दिलीप ने गायों के प्रति पूरा जीवन समर्पण कर दिया था। एक बार भगवान शिव ने खुश होकर के राजा दिलीप की परीक्षा ली थी। भगवान ने गाय का रूप धारण करके और वहाँ से जा रहे थे, सॉरी माफ़ी चाहूँगा मैं आपको, भगवान ने शेर का रूप करके गाय को मारने की कोशिश की, तो राजा दिलीप थे वो आगे थे और उन्होंने अपने तीर को नीचे रख दिया था और कहा था कि हे राजन, हे शेर, आप मुझे मारें और गाय को छोड़ लें। ये उनकी परीक्षा ली गई थी राजा की। तब भगवान ने खुश होकर के गाय को छोड़ दिया था, क्योंकि वो शेर तो गाय को मार रहा था। आगे चलते हैं। जोधपुर नगर की जो नींव थी, जोधपुर नगर का जो गढ़ थी, उस गढ़ की नींव का फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। जोधपुर नगर का जो किला है, उस किले की नींव करणी जी के हाथों से ही लगाई गई है। करणी जी अपने हाथों से जोधपुर नगर की नींव है वो लगा रहे हैं यहाँ पर। आगे और देखते हैं। यहाँ पर एक फोटो दिया गया है, ये फोटो देखते ही आप पहचान गए होंगे, फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। अणदा खाती की रक्षा की थी यहाँ पर। आऊ सुआ, करणी माता के जन्म स्थान से 14 किलोमीटर दूर आऊ कस्बा पड़ता है। वहाँ पर एक कुआं है, उस कुएं को खोद करके अणदा खाती जैसे ही बाहर निकल रहा था तो बीच में से उसकी रस्सी है वो टूट गई थी। रस्सी टूटने के बाद में उसने तुरंत करणी जी को पुकारा होगा। अब सोचो करणी तो कैसे पुकारा होगा, उससे मुंह से क ही निकला खाली। तो भगवती करणी जी ने दम्भी का रूप धारण किया। दम्भी अर्थात 2 मुंह वाला जो सांप होता है उसको दम्भी कहते हैं। तो दम्भी का रूप धारण करके और करणी जी ने उसको बाहर निकाला था। ये जो आप देख रहे हैं ये दम्भी का रूप है। आगे चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर राजा करण सिंह की जो अटक नदी के ऊपर लौटना था उस टाइम का फोटो है। यहाँ पर भी भगवती ने राजा करण सिंह की रक्षा की थी।
यहाँ पर भी एक फोटोज दिया हुआ। यहाँ पर अफगान युद्ध के लिए करण सिंह को आदेश दिया था भगवती करणी जी ने, उस टाइम का ये फोटो है। भगवती करणी जी ने बहुत लोगों की सेवा की, बहुत रक्षा की, अपने देश के प्रति, समाज के प्रति बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए जिन लोगों को पता है वो। करणी जी स्वयं आवड़ जी की पूजा करते थे। करणी जी की इष्ट देवी आवड़ जी है, इसलिए यहाँ पर आवड़ जी का एक फोटो बनाया गया है। करणी जी का फोटो नीचे है और ऊपर आवड़ जी का सातों बहनों के साथ में काला और गोरा भैरव इनके साथ में रक्षक। लोग पूज्य देवी आवड़ माँ की पूजा करते थे करणी जी। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक फोटो है करणी जी का बना हुआ। बच्छावत वंश की रक्षा की थी इन्होंने। बीकानेर के मंत्री श्री करमचंद बच्छावत के वंश की एक गर्भवती बहू थी। अपनी जान बचाने के लिए श्री करणी माता मंदिर देशनोक में शरण ली और करणी माता के आशीर्वाद से वह सकुशल अपने सेवक के साथ में उदयपुर वापस लौट गई थी। ये उसका यहाँ पर प्रतिबंध दिया गया है। आगे चलते हैं। यहाँ भगवती का जो दाढ़ी वाला रूप है वो दिया गया है। माफी चाहता हूँ, यहाँ पर थोड़ा कैमरा सही से ढंग नहीं काम कर पा रहा है क्योंकि पीछे रोशनी आ रही है। बहुत ही सुंदर फोटो बनाया गया है, वृद्धावस्था का फोटो है। आपको कभी भी टाइम मिले तो श्री करणी माता मंदिर देशनोक नेहड़ी जी के पास में करणी माता म्यूजियम पैनोरमा बना हुआ, आप एक बार अवश्य देखना। जय माता दी, जय माँ करणी। एक बार पुनः निवेदन करूँगा, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे भी भेजें। जय माँ करणी।